आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। सरकार को गेहूं पर लागू 40% आयात शुल्क हटाने का सुझाव मिल रहा है। हालांकि घरेलू बाजार में गेहूं की आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक तरफ इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न पर स्टॉक लिमिट यानी भंडारण सीमा लगा दिया है और दूसरी ओर केंद्रीय पूल से खुले बाजार में 15 लाख टन का स्टॉक उतारने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि इन उपायों का अपेक्षित मनोवैज्ञानिक असर गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नहीं पड़ने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विश्लेषकों विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर राय मशविरा लेना शुरू कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों ने सरकार को गेहूं के आयात पर लगे 40% के सीमा शुल्क को स्थगित करने का सुझाव दिया है, जिससे देश में आपूर्ति उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों में आगे किसी तेजी को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। वैश्विक बाजार में गेहूं का भाव घटकर काफ़ी नीचे आ गया है। यदि विदेशों से शुल्क मुक्त गेहूं की एक दो खेप भी भारतीय बंदरगाहों पर उतरेगी तो घरेलू बाजार काफ़ी हद तक टूट सकता है। भारतीय खाद्य निगम FCI के पूर्व CMD एवं भूतपूर्व केंद्रीय सचिव का कहना है कि आगे बढ़ते हुए सरकार शून्य शुल्क पर कोई आयात की अनुमति देने पर विचार कर सकती है ताकि प्राइवेट व्यापारी इसे बाहर से मंगा सके। इससे खाद्य महंगाई को नियंत्रित करना आसान होगा। सरकार को खासकर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अल नीनो मौसम चक्र के प्रभाव से इस वर्ष मानसून की बारिश कम हो सकती है। 19 जून की देर शाम को आयोजित विभिन्न पक्षकारों की बैठक के दौरान खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों को उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार को खुले बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं का आरक्षित मूल्य बढ़ाकर 2350 रुपये प्रति क्विंटल के व्यावहारिक स्तर पर नियत करना चाहिए और परिवहन का खर्च अलग होना चाहिए। इसके साथ साथ विदेशों से गेहूं के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति देनी चाहिए। जब तक समूचे देश में 2125 रुपये प्रति क्विंटल और 2150 रुपये प्रति क्विंटल का समान आरक्षित मूल्य प्रचलित रहेगा, तब तक प्रोसेसर्स बाहर से इसका आयात नहीं कर पाएगा। आमतौर पर एक फ्लोर मिलर को प्रतिमाह 3000 टन गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सरकार की ओर से अधिकतम 200 टन गेहूं प्रतिमाह दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पखवाड़े में गेहूं की नीलामी होगी और एक नीलामी में एक मिलर अधिक से अधिक 100 टन ही गेहूं खरीद सकता है। इसी बीच सरकार की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि OMS स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री 23 जून को पहले टेंडर जारी किया जाएगा। पहले टेंडर में बिडिंग के लिए 5 लाख टन गेहूं आवंटित किया जाएगा। अधिकतम मात्रा 100 टन प्रति एंट्री यानी प्रति ऑक्शन की जाएगी। अभी हाल ही में OMS के तहत FCI द्वारा 15 लाख टन गेहूँ बिक्री किए जाने की बात कही, जिसमें पहले लॉट में 5 लाख टन नीलाम होगा। URS गेहूँ के रिजर्व भाव 2125 रुपये और FAQ के 2150 रुपये प्रति क्विंटल रखे जा सकते हैं। चालू सीज़न की 262 लाख टन खरीद से पूल में 72% URS गेहूं उपलब्ध है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार FAQ गेहूं की मात्रा कम है, जिसका सीधा असर आएगा आटा मैदा सूजी निर्माताओं पर पड़ सकता है। अधिकतम मात्रा 100 टन से ऊपर न हो पाने से रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं आयात शुल्क जो 40% है वो ना विडर्स या मंडियों से गेहूं खरीदना पड़ेगा, तो उसे हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। FAQ की मात्रा अधिक ना होने से भविष्य में अच्छे क्वालिटी गेहूं की कीमतें ऊंची रह सकती हैं। जून 2023 को केंद्रीय पूल में 313.88 लाख टन गेहूं का स्टॉक उपलब्ध है और जून में सरकारी खरीद की रफ्तार भी धीमी पड़ी है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि अधिकतम स्टॉक 340 लाख टन रह सकता है। जून 2022 में गेहूं का स्टॉक 311.42 लाख टन और जून 2021 में 602.91 लाख टन था। केंद्रीय पूल में गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गेहूं स्टॉक बढ़ा, परंतु 2021 से लगभग आधा बढ़ा है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक गेहूं के स्टॉकिंग नॉर्म्स 275.8 लाख टन होंगे। 340 लाख टन स्टॉक में से 15 लाख टन OMS के तहत आवंटित किया गया है, यानी 325 लाख टन की मात्रा बची हुई है। विभिन्न सरकारी योजनाओं में गेहूं का वितरण किए जाने के बाद पूल में स्टॉकिंग नॉर्म्स के कम आने की आशंका है। स्टॉक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए OMS के तहत विभिन्न राज्यों को गेहूं और चावल की बिक्री नहीं की जा रही है और उपरोक्त सभी आंकड़े और स्थिति को देखें तो भविष्य में गेहूं की कीमतें मजबूत ही रहेंगी। बस सरकार आने वाले दिनों में गेहूं आयात ना शुरू कर दे।